आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इसमें हम 4-5 बातें पढ़ेंगे। पहले एडिशन ऑफ रैशनल नंबर हैविंग सेम डिनोमिनेटर, सेकंड होगा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, थर्ड कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, फोर्थ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, and fifth is additive inverse of a given rational number and additive identity also. So addition of rational numbers, when rational numbers have same denominators, जब rational number में same denominator होते हैं तो क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है 3/12 प्लस 4/12, तो यहाँ पे 12 जो कॉमन आपका डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है, तो 12 ही आ जाएगा और 3 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे और 7/12 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये जो है 12 नीचे डिनोमिनेटर में है। तो ये मैंने समझाया हुआ इसमें पिक्चर बना के कि इसमें 3 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं टोटल, 3 पार्ट्स शेडेड हैं, इसमें भी 12 पार्ट हैं, 4 पार्ट शेडेड हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो 7/12 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 3/8 प्लस -4/8, तो इसमें भी 8 जो है डिनोमिनेटर सेम है, मतलब तो 8 आ जाएगा या 8 आ जाएगा और ऊपर 3 - 4 आ जाएगा। 3 - 4 होते हैं -1/8। When the rational number have different denominator, that is when denominator are different, 3/4 and 3/8, मान लीजिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, 4 और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे इसको, फिर इन सबको नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आता होगा 3/4, 4 की जगह 8, ये हम कई बार समझा चुके हैं कि 4 का 8 ट्वाइस हो गया तो 3 का भी ट्वाइस होगा, 6/8 और 3/8 वैसे का वैसा 3/8। 3/4 दोबारा से लिख लेंगे, 3/4 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 6/8 प्लस 3/8, क्योंकि 3/4 की जगह 6/8 आ गया है यहाँ पे, तो 6/8 तो 8, फिर वही क्योंकि डिनोमिनेटर अब सेम हो चुके हैं तो रूल पहले लगा सकते हैं आप, इसमें आप जो है 8 लिखेंगे और 6 + 3 करेंगे तो 9/8। दिस इज अवर आंसर। एंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है, एडिशन क्या है? एडिशन के केस में, यानी ये प्लस के केस में, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ बीच में प्लस का निशान है, इधर x है इधर y है, कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर इधर रैशनल नंबर है और यहाँ भी एक रैशनल नंबर है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों में से कोई भी। तो अब इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया। देखिए y जो है वो अब x पोजीशन नंबर 1 पे था और y समझ लो पोजीशन नंबर 2 पे था, तब ये पोजीशन नंबर 1 पे आ गया और पोजीशन नंबर 2 पे आ गया, तब भी इन पे कोई असर नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर, द ऑर्डर डजेंट मैटर। ऑर्डर का मतलब क्रम होता है, क्रम का मतलब जो ये क्रम नंबर 1 पे, ये 2 पे, जैसे हम हिंदी में कह देते हैं क्रमांक 1 2 3, उस तरह सीरियल नंबर 1 पे यहाँ है, यहाँ पे ये 2 पे हो गया, यहाँ ये 2 पे है, यहाँ 1 पे हो गया, तो इससे इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3, 1/3 प्लस 1/2। एसोसिएटेड लॉ ऑफ एडिशन, x प्लस वाई, अब देखिए ब्रैकेट में है, प्लस जेड है और इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए ऑर्डर जो है वो सेम है, लेकिन ब्रैकेट जो है वो पहले x जो y जो था वो x के साथ एसोसिएट था और अब y जो है वो z के साथ एसोसिएट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले इस 3 आपके पास रैशनल नंबर दे रखे होंगे, x, y और z। जैसे x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू, z की कोई वैल्यू होगी, तो इन दोनों को पहले आपने सोल्व करना है, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है और फिर ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद इसमें ऐड कर देना है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। और यहाँ पे आपने y और z को पहले ऐड करना है, फिर ब्रैकेट के अंदर ऐड करना है, ऐड करने के बाद फिर उसमें x में ऐड कर देना है उसे। तो इस तरह से ये वैल्यूज दोनों इक्वल आ जाएंगी इसमें, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये फॉलो करता है। तो 1/3 प्लस 1/2/5 और ये ब्रैकेट में है प्लस 6/7 इज इक्वल टू 1/3 प्लस ब्रैकेट 2/5 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस तरह प्रॉपर्टी 3, एडिटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन।
देखिए एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसको ऐड करने से कोई फर्क ना पड़े। जैसे मान लीजिए 5 है आपके पास, 5 में आप 0 ऐड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि उसने उसको किसी में जोड़ने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया 5/3 प्लस 0, 0 को 0/3 भी लिख सकते हैं, 3 क्योंकि इसके नीचे 3 है, यहाँ भी 3 लगा दो आप, तो 5 + 0/3 हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर है इसलिए, और 5/3 आ जाएगा इसलिए। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी का 0 + x + x + 0 = x, यानी x की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 0 ऐड करते हैं या फिर आप x में राइट हैंड साइड पे 0 लगाते हैं, प्लस करते हैं, तो x ही आता है। तो ये इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव जैसे एक नंबर 5 लेंगे आप, तो 5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5, यानी एक नेगेटिव साइन उसके आगे लग जाएगा, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। एग्जाम्पल -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, जैसे 5 में -5 ऐड कर देंगे तो 0 आएगा आंसर, आंसर 0 आए तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ ए नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 + 5/7, बहुत ईजी है, डिनोमीटर सेम है, सेम यहाँ लगा दो कॉमन डिनोमीटर, और 2 + 5 ऊपर न्यूमरेटर में 2 + 5, 7/7 दैट इज = 1। सेकेंड क्वेश्चन -5/9 + 7/9, 9 कॉमन डिनोमिनेटर है, 9 लगा दीजिए आप, और -5 + 7, -5 + 7, 7 में से 5 कट कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2/9 इज अवर आंसर। थर्ड क्वेश्चन 2 होल 3/11 + 9/-11, दिस इम्प्लाइज कि ये इससे क्या मिलेगा हमें, 25/11, आपको पता है 11 2 ज़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 11 2 ज़ा 22, इसमें ये ऐड करना है, तो 25/11 प्लस -9/11, तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 25 - 9/11 हो जाएगा, और 16/11 इज आवर आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज -5/4 + 5/4, अब यहाँ पे 4 जो है कॉमन डिनोमिनेटर है, यहाँ आ जाएगा, -5 + 5 वहाँ आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा 0, 0/4 दैट इज = 0। -2 होल 2 5/6 + 13/-6, तो ये हो जाएगा आप 6 2 ज़ा 12, 12 और 5 6 17, -17/6 प्लस -13/6, क्योंकि ये माइनस ऊपर चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज -17 -13/6 दैट इज इक्वल टू -30/6, एंड दैट इज इक्वल टू -5, माइनस इसको डिवाइड कर देंगे, -5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सिंबल एक जैसे हैं, तो ये इकट्ठे होकर ये -30 बनाएंगे। ये वर्ड जो है इकट्ठे होकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि ये हम इनको ऐड कर रहे हैं किस तरह क्या, तो इसको इकट्ठा करना कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 नंबर हैं माइनस के, और 2-3 नंबर हैं नेगेटिव और नंबर हैं, इन दोनों को इकट्ठे, ऐड का मतलब होता है इकट्ठे करना एक तरह से, तो इकट्ठे करके ये -5 हो जाएंगे, तो इस तरह से ये है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है -21/3 + 18/3, तो ये डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और -21 + 18 एंड दैट इज -3/3, तो यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 इज आवर आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/9 + 7/4, एलसीएम ऑफ 9 and 4, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये 36 आ जाएगा यहाँ पे, और 4/9 को इसका डिनोमिनेटर 36 आपने बनाना है, तो 9 को 4 टाइम्स, 36 को 9 से डिवाइड कर दो तो 4 आ गया, इसका मतलब उल्ट चलो तो 9 का 4 टाइम्स 36 हो गया, तो 4 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16/36। 7/4, 36 को 4 से डिवाइड कर दो, 9 आ जाएगा, इसका मतलब 4 का 9 टाइम्स 36 है, तो 7 का 9 टाइम्स क्या होगा, 63 होगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 16/36 और 63/36, दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा, 79/36, दिस इज आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन -7/11 + 1/4, एलसीएम ऑफ 11 and 4 इज 44, तो यहाँ पे -7/11 पहले ये लिख देंगे, फिर उसके बाद 44 यहाँ अपनी तरफ से लिख देंगे, 44 को 11 से डिवाइड कर लो दिमाग में अपने कि 4 आएगा, यानी इसका 4 टाइम्स, यहाँ इधर 4 टाइम्स हुआ है, तो इसका भी 4 टाइम होगा, -28/44। 1/4 का 44 बनाया तो 11 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास हो जाएगा 11/44। नाउ -7/11 + 1/4 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 44 प्लस 11 अपॉन 44 एंड दिस गिव्स माइनस 28 प्लस 11 बाई 44 एंड इससे आंसर मिलेगा माइनस 17 अपॉन 44। सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन है माइनस 7 अपॉन 64 प्लस 3 अपॉन माइनस 16। सबसे पहले इसको सेंटर फॉर्म में चेंज कर देंगे और उसके बाद एलसीएम 64 एंड 16 का 64 ही आ जाएगा। 7 अपॉन 64 है तो 7 अपॉन 64 ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 3 अपॉन 16 और 16 का 64 बना तो 4 टाइम्स हुआ होगा तो माइनस 3 का 4 टाइम्स कर देंगे, माइनस 3 का 4 टाइम्स कर देंगे, माइनस 12 अपॉन 64 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये इसके बाद माइनस 7 अपॉन माइनस 12 अपॉन 64 दैट इज गिव्स माइनस 19 अपॉन 64। सिक्स क्वेश्चन इज 5 अपॉन 12 प्लस माइनस 9 अपॉन 20, एलसीएम ऑफ 12 एंड 20, 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे 60 आ जाएगा। 5 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 60 और ऊपर जो न्यूमरेटर में अभी नहीं है तो 12 का 5 टाइम्स हुआ है तो 5 का भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा, इस 5 का 5 टाइम्स करना पड़ेगा 25 अपॉन 60 एंड माइनस 90 अपॉन 20 का 60 टाइम्स, ये 60 बनाया है 20 का तो 3 टाइम्स हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 अपॉन 60। अब इन दोनों को ऐड दोबारा लिख लेंगे, यहाँ पे दोबारा लिखा और फिर इसकी जगह ये और इसकी जगह ये लिखेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे 25 माइनस 27 अपॉन 60 दैट इज माइनस 2 अपॉन 60, कैंसिल करो, इसको कट करो, माइनस 1 अपॉन 30। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। देखिए आपने इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, यानी कॉम्पिटिटिव लॉ इसमें लगता है, ये अपने प्रूव करना है फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये 3-4 सवाल इस तरह के हैं। तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, एलसीएम ऑफ 7 एंड 2 इज 14। इसका फिर वही इक्वलेंट बिल्कुल सेम है, इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है 5/7 का, 14 बनाना है तो 2 टाइम्स किया 10 अपॉन 14 और माइनस 3 अपॉन 2 का ये देखिए 2 का 14 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई किया होगा तो माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 21 अपॉन 14, इन दोनों को ऐड कर दो तो 10 माइनस 21 अपॉन 14 दैट इज माइनस 11 अपॉन 14। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अभी एक्स को इस तरफ रखा, ये 5/7 को इस तरफ रखा है, लेफ्ट में रखा है किसके, माइनस 3/2 के। अब y प्लस एक्स है, y का मतलब हो गया कि अब माइनस 3/2 के राइट में 5/7 रहेगा, पिछली बार वो लेफ्ट में था अब तो राइट में रहेगा। तो हमें देखना है कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। एलसीएम ऑफ 2 एंड 7 इज 14 एज डन अर्लियर, माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 21/14 एंड 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू 10/14। दोनों को ऐड कर दोबारा लिख लेंगे, उसका इक्वलेंट्स लिख लेंगे, उनको ऐड कर देंगे, माइनस 21 प्लस 10 अपॉन 14 दैट इज माइनस 11 अपॉन 14। तो ये माइनस 11 अपॉन 14 यहाँ भी था और यहाँ भी है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो लॉ ऑफ कम्यूटेटिव इसमें लग। थर्ड का सेकंड का पार्ट है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3/2, एक्स प्लस वेरीफाई x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन, सेम है बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे x प्लस वाई 5/1 प्लस 3/2, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 5/1 इज इक्वल टू, अब देखिए इक्वल टू क्या कि फिर एलसीएम जो है उसका डिनोमीटर बनेगा, तो 2 आ गया यहाँ, 1 का ट्वाइस हुआ होगा तो 5 का भी ट्वाइस कर दो, 10/2, 3/2 इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 पहले ही है तो 3/2, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड दोबारा लिख दो, फिर उसके इक्विवेलेंट से लिख दो, 5 का इक्विवेलेंट और 3/2 का इक्विवेलेंट वही है, फिर 10 प्लस 3/2 हो जाएगा, ये ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, नीचे वाला कॉमन आ जाएगा 2 और 13/2। y प्लस एक्स इक्वल टू 3/2 प्लस 5, सिमिलरली बिल्कुल सेम जैसे पहले किया है डन अर्लियर, 3/2 प्लस 10/2 और 3 प्लस 10/2 13/2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। देखिए ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल है, हैंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू माइनस 5/14 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1/21, वेरीफाई x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5/14 प्लस माइनस 1/21। तो अब ये डिनोमीटर्स हैं, इनका एलसीएम लेंगे एलसीएम आप तो आएगा 42 आएगा। अब 14 का 42 बनाना है और 21 का भी 14 बनाना है, यहाँ 42 बनाना है, तो 14 का 42 का बना 3 टाइम्स किया हमने, इसको 3 टाइम्स कर देंगे, माइनस 15/42 और माइनस 1/21 को
42 बनाना है, अगर आपने इक्वलेंट का फ्रैक्शन बनाना है, इसका इक्वलेंट बनाना है, रैशनल नंबर बनाना है, तो -1 इंटू 2 कर देंगे, तो -2/42। तो देयरफॉर इन दोनों को ऐड करेंगे, शुरू वाले लेंगे, फिर उसके इक्वलेंट्स ले लेंगे, उन दोनों को 42 देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 42 आ गया, -15 -2 दैट इज -17/42। एंड राइट हैंड साइड में y प्लस एक्स जो y की वैल्यू -1/21 और इसकी वैल्यू -5/14, एलसीएम फिर वही आ गया, फिर वही दोबारा वही प्रोसीजर है, ये उलट हो गई बस, -2/42 प्लस -15/42, दोनों को ऐड कर देंगे, -2 -15/42 दैट इज इक्वल टू -17/42। ये जो चीज़ है ये दोनों सेम है, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स है, और ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिव है। थर्ड का फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू 9/2, वेरीफाई x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे -8 इधर लेंगे x की जगह, और 9/2 लेंगे y की जगह, तो दोनों का 2 आ गया डिनोमिनेटर, तो 2 करके ये इक्वलेंट फ्रैक्शन हमने बना लिए। देख लीजिए आप एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं इसको। तो इसके बाद ये जो इक्वलेंट्स को जोड़ दिया है, ये देखिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर, -7/2 आ गया, और यहाँ पे भी इस तरह से किया तो -7/2 आ गया, तो ये दोनों इक्वलेंट हैं।